दिवाली के मौके पे चाहे जितनी भी मिठाइयाँ बना लें, लेकिन अगर गुजिया नहीं बनाई है तो कुछ तो इनकम्प्लीट लगता है। और वो भी अगर मावा वाली गुजिया की बात हो तो फिर क्या कहने। तो चलिए बढ़िया सी खस्ता सी मावा वाली गुजिया बनाई जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचन ब्लिस विद स्वाति। तो चलिए शुरू करते हैं मावा गुजिया की रेसिपी। मावा गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 कप्स मैदा और इसमें अब हम ऐड करेंगे लगभग हाफ कप घी। घी हमें ऐसा लेना है जो ना तो बहुत पिघला हुआ हो और ना ही बिल्कुल जमा हुआ। हम थोड़ा थोड़ा करके घी को ऐड करेंगे जितनी हमको रिक्वायरमेंट लगेगी। अच्छे से हम इसको मिलाते रहेंगे। गुजिया हमारी बहुत खस्ता बने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोयन बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर इस तरह से हाथ में दबाने से मैदा की मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। तो अब हम दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में मैदा को इस तरह से रगड़ के और बहुत अच्छे से घी और मैदा को मिक्स होने देंगे। और अब हल्के कुनकुने पानी से इसको अच्छा सा एक टाइट सा डो बना के हम तैयार करेंगे। इसको हम एक हल्के गीले सूती कपड़े से ढक के लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। और एक तरफ हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के गरम करेंगे। और फिर मैंने कुछ मेवे काट के रखे हुए हैं जिसमें मैंने काजू और बादाम काटे हुए हैं। आप अपनी चॉइस से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी किशमिश और ऐड की है। तो इसको हल्की खुशबू आने तक हम भूनते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम्स मावा। इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको धीरे धीरे लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनते रहेंगे। हम मावे की जब भी गुजिया बनाते हैं तो हम जनरली उसको अगर बहुत थोड़ा भूनते हैं तो मुश्किल से 7 दिन तक हम इसको बस रख पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर खोए को हल्का सा ज़्यादा भूनेंगे, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम इसको 15 से 20 दिन तक रख के खा सकते हैं। मावा अगर आप चाहें तो घर पे भी दूध को गाढ़ा करके बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाज़ार से लाकर भी उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलर चेंज होने तक मावे को भूनते रहते हैं। और देखिए अब ये थोड़ा भून के तैयार हो गया है। अब इसको गैस ऑफ करके ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। साथ में हम ऐड करेंगे 1.5 कप पाउडर्ड शुगर। तो पहले हम 1 कप ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे। हम जितना मीठा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1/4 कप कोकोनट पाउडर और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाती है गुजिया के लिए। और अब हम 1 घंटा हो चुका है, हमने जो मैदा रखा हुआ था उसको फिर निकाल लेते हैं। उसको एक बार फिर अच्छे से मल लेते हैं और उसके कुछ पोर्शंस में अलग कर लेते हैं उसको। और फिर उसके कुछ रोल्स हम बनाएंगे। रोल्स बनाते हैं इसलिए क्या, ताकि हम उसके इक्वल साइज़ में पीसेस काट सकें और हमारी लगभग एक जैसे साइज़ की गुजिया तैयार हो सकें। तो हम इस तरह से रोल बना के हम उसके इक्वल साइज़ में पीसेस कट कर लेते हैं और फिर हम उसकी लोई बनाएंगे। और लोई बनाने के बाद हम उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 तरह से गुजिया बनाना देखेंगे। इसमें पहला तरीका यह है कि हम उसको बेल लेंगे, एक मोल्ड के ऊपर उसको लगा के पूरी को, और उसके बाद फिर हम उसमें चारों तरफ हम उसके पानी लगाएंगे और उसके बाद उसमें फिलिंग भर देंगे। और फिलिंग भरने के बाद मोल्ड को अच्छे से बंद कर देंगे। मोल्ड बंद करने के बाद जो बाहर की तरफ हमको इस तरह से डो का पार्ट नज़र आ रहा है लगा हुआ, उसको हम धीरे से निकाल देंगे। मोल्ड को खोलेंगे और देखिए कितनी सुंदर गुजिया बनके तैयार है। तो इस तरह से मैंने और भी 2-3 गुजिया और इसी तरह बना ली हैं। और अब मैं इसके बाद मैं दूसरा मेथड आपको बताती हूँ, उसमें भी हम इसी तरह पूरी बेल लेंगे। अभी हम इसको चकले पे ही बना रहे हैं, मोल्ड से नहीं बना रहे हैं। हमने हाफ पूरी के एजेस पे पानी लगा लिया है और अब बहुत संभालते हुए हम बीच के हिस्से में ही फिलिंग को डाल के और उसको बंद करेंगे बहुत ध्यान से कि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी जो पोर्शन हम दबाते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गुजिया तलते में कई बार फट जाती है। तो यहाँ पर हम लॉक कर रहे हैं गुजिया को फोक से। और फिर देखिए ये भी कितनी बढ़िया गुजिया बन के तैयार है। तो अब हम तीसरे मेथड को देखते हैं। इसमें हम फिर से पूरी इसी तरह बेल लेंगे।
हाफ पूरी में किनारों पे पानी लगा के बीच में फिलिंग को डाल के और गुजिया को बंद कर देंगे। इस मेथड में हम कॉर्नर्स को गुजिया कटर से कट करेंगे। गुजिया कटर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो उससे बहुत आराम से हम गुजिया को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको कट करेंगे तो हल्का सा हमारा जहाँ तक हमने फिलिंग भरी है उससे थोड़ा सा गैप छोड़ के हम काटेंगे। और अब हम चौथे मेथड से कैसे गुजिया बनाते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हम पूरी जैसी बेल के उसको अपने हाथों में रख लेंगे, किनारों पे पानी लगा देंगे, हल्का सा उसको बीच में से गहराई देंगे और फिर उसमें फिलिंग भरेंगे। जब फिलिंग भरेंगे तो हम ये देखते हुए भरें कि वो हमारे कॉर्नर्स पे ना टच करे, ताकि हम गुजिया को अच्छे से बंद कर सकें। और अच्छे से प्रेस करते हुए उसको बंद कर देंगे और फिर उसके बाद गुजिया को कटर से काट देंगे। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है गुजिया। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पे जो मेरी हेल्प के लिए एक दीदी आती है रंजना, देखिए उनके साथ मिलके ये सारी गुजिया हमने तैयार कर ली। तो एक तरफ में हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम घी डालेंगे और घी को हम लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और उसमें हम फिर गुजिया को डालना शुरू करेंगे। एक साइड से हम गुजिया को सिकने देंगे, थोड़ा सा एक स्पून से हम ऊपर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा घी डाल सकते हैं। और जब एक तरफ से थोड़ी सिक जाए तब उसको हम धीरे से पलटा देंगे। हमको इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन रखना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया गुजिया बिल्कुल सिक के तैयार हो गई है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एक छलनी जैसी में इसको निकाल रहे हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा घी होता है तो वो भी निकल जाता है। और इसके अलावा नीचे से भी वो बहुत मॉइस्चर नहीं उसमें होता है, ठंडा होते ही एकदम खस्ता हो जाती हैं। अगर हम चाहें तो गुजिया को एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो जो भी गुजिया हैं उनको हम दोनों साइड से हल्का सा घी से ब्रश करके और इसमें अच्छे से सेट कर देते हैं। ध्यान रहे कि गुजिया एक के ऊपर एक ना रखें और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें जमा दें। ट्रे को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसके टेम्परेचर को सेट करेंगे हम 160 डिग्री पर। जब ये टेम्परेचर सेट हो जाएगा तो फिर टाइमर को सेट कर देते हैं। 9 to 10 मिनट्स में हमारी गुजिया एकदम रेडी हो जाएंगी, तो हम इसका टाइम सेट कर देते हैं। जब 5-6 मिनट करीब हो जाते हैं तो एक बार खोल के उसमें फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा ब्रश घी का कर देते हैं और फिर उसके बाद वापस बंद कर देते हैं। और जब 9 से 10 मिनट बाद हम खोलते हैं तो देखिए कितनी बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी गुजिया बन के एकदम रेडी हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और सबको बहुत पसंद आती है। जब आप बताते हैं कि हमने इसको फ्राई नहीं किया है तो वो और भी शौक़ से और बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये गुजिया को ज़रूर से बना के ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और दिवाली को सेलिब्रेट करिए। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर से इसको दिवाली पे बना के ट्राई करिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी कुकिंग एंड गुड लक। हैप्पी दिवाली।